जय गुरुदेव। गुरुदेव की चरणों में प्रणाम। दोस्तों, मेरा नाम है बाबा देखुरिया। आज एक वशीकरण मंत्र का करने के लिए किसी को भी वश में कर सकते हैं। थोड़ा वशीकरण करने से पहले जान लेते हैं कि वशीकरण का नियम क्या है और किस तरह से होता है। तो हमारे मंत्र, यंत्र और तंत्र, ये तो आप जानते ही होंगे। मंत्र, यंत्र, तंत्र, ये तीनों शब्द वैदिक संस्कृत है, अथवा कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वैदिक काल से ही मांत्रिक, तांत्रिक और यांत्रिक प्रचलित हुआ है। परंतु मेरा अनुमान है कि ये तीनों विषय वैदिक काल से भी पूर्व प्रचलित, यदि काल भी अगर दाविक आदि जातियों को इतिहासकार वैदिक काल पूर्व मानते हैं। लोग आप भी उसी अपनी भाषा और रीति से अनुसार करते होंगे। सभ्य कहलाने वाली जातियों की सफल प्राप्त करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी जानकर इसका, दोस्तों मैं एक ही बात कहूँगा कि ये अच्छे काम में लगाएं, गलत काम में नहीं लगाएं, क्योंकि ये गलत काम में कीजिएगा तो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा और जो भगवान से आप मांगेंगे कि चाहिए तो वही होगा, लेकिन वो गलत प्रयोग होगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो मेरा सलाह है कि जो भी करे अच्छे के लिए करे। देव, दानव, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, पितर, पशु, पक्षी या किसी वैदिक, दैविक या भौतिक शक्ति को अपने वश में कर लेना ही वशीकरण है। और जिन प्रयोगों को साधना या उपासना से किसी को वश में किया जाता है उसे वशीकरण प्रयोग, मंत्र, यंत्र, तंत्र कहते हैं। क्या किसी को वश में करने के लिए यज्ञादि की आवश्यकता है? उत्तर, जी हाँ। संसार में मनुष्य ऐसे काम हैं जिन्हें ये किसी दूसरे के द्वारा करना चाहता है, परंतु ये तुम्हें या तुम्हारी इच्छा को नहीं जानता, तुम्हारी इच्छा अनुसार काम नहीं करना चाहता। संभव है मनुष्य वर्ग अनुसार से मान भी जाए, परंतु एक विशेष आपकी सूरत देख के ही, आपका सूरत देखने से फन फैला लेता है, काटने को तैयार हो जाता है। बिना विद्या के कैसे मोहित हो सकता है? मोहित करने बाद ही आप उस व्यक्ति से कोई भी काम करा सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, दिशाशूल जान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले योगचार का बात कर लेते हैं। किसी भी प्रयोग को सिद्ध करते समय दिशाशूल, योगिनी, चंद्र, दाहिनी, ग्रह, तिथि तथा नक्षत्र का भी ध्यान रखना आवश्यकता है। दिशाशूल का निवास सोमवार तथा शनिवार को पूर्व की ओर मुख करके बैठे, गुरुवार को दक्षिण की ओर। इसलिए इन तीनों बारों से वशीकरण प्रयोग सिद्ध करे बैठना चाहिए, क्योंकि साधक को वशीकरण सिद्ध करने के लिए पूर्व की और मुख करके बैठना बताया गया है। और दिशाशूल का सामान्य ये दाही और होना उचित नहीं। योगिनी, किसी प्रकार योगिनी भी बाएं या पीठ
पीछे रहनी चाहिए और योगिनी का निवास किसी भी पंचम से ज्ञात कर लेना सहज होगा। सिद्धि योग प्रतिपद, षष्ठी और एकादशी की तिथि वर्ग हो, तिथियां सप्तमी और दशमी, बुधवार हो, तृतीया अष्टमी और त्रयोदशी मंगल को हो, चतुर्दशी नवमी और चतुर्दशी शनिवार को हो तथा पंचमी दशमी पूर्णिमा या अमावस्या गुरुवार की हो तो सिद्धि योग संभावना समझना चाहिए। उस दिन का आरंभ किया हुआ कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। ग्रह इसी प्रकार प्रयोग से पूर्व अपने ग्रह नक्षत्र चंद्रमादि का भी पता लगा लेना उचित है। ध्यान रहे कि चंद्रमा दाईं या सन्मुख अपेक्षा होता है। चौथा, छठवां, आठवां 12 ग्रह प्रत्येक हानिकारक होता है। आसन वशीकरण प्रयोग सिद्ध करने के लिए के चरम का आसन सर्व बताया गया है। दोस्तों बहुत नियम है, नियम करने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। नहीं कर पाइएगा तो जितना सुने उतना ही कीजिए, ठीक है। हम एक माँ काली का मंत्र बोलने वाले हैं। ये मंत्र से आप कर सकते हैं वशीकरण। ओम चामुंडे जय चामुंडे मोह वश्यम ओमुख स्वाहा। और एक बार बोल दे रहा हूँ, ओम चामुंडे जय चामुंडे मोह वश्यम अमुक स्वाहा। इस मंत्र का लगभग आपको सिद्ध करने के लिए 1.25 लाख का तो करना ही होगा। और 1.25 लाख करने के बाद ये आपका बीच में ही काम करने लगेगा, 1.25 लाख से पहले ही। मेरा अनुमान से हम 1.25 लाख बोल रहे हैं और आप उससे पहले भी ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत पावरफुल है, माँ काली का है, तो किसी सिद्ध गुरु से ही प्राप्त करें इस मंत्र का, नहीं तो फिर आपको हानि भी हो सकता है, ठीक है। तो गलत काम के लिए नहीं करें, ये सही काम के लिए ही लगाएं।